किस्से गलियारों के पेश करते हैं सआदत हसन मंटो की लिखी कहानी बाय बाय। नाम उसका फातिमा था, पर सब उसे फातो कहते थे। बानिहाल के दर्रे के उस तरफ उसके बाप की पंचक्की थी, जो बड़ा सादा लौह मुअम्मर आदमी था। दिन भर वो उस पंचक्की के पास बैठी रहती। पहाड़ के दामन में छोटी सी जगह थी जिसमें ये पंचक्की लगाई गई थी। फातो के बाप को 2-3 रुपए रोजाना मिल जाते, जो उसके लिए काफ़ी थे। फातो अलबत्ता उनको नाकाफ़ी समझती थी, इसलिए कि उसको बनाव सिंगार का शौक था। वो चाहती थी कि अमीरों की तरह ज़िंदगी बसर करे। कामकाज कुछ करती नहीं थी, बस कभी कभी अपने बूढ़े बाप का हाथ बटा देती थी। उसको आटे से नफरत थी, इसलिए कि वो उड़ उड़कर उसकी नाक में घुस जाता था। वो बहुत झुंझलाती और बाहर निकलकर खुली हवा में घूमना शुरू कर देती, या चनाब के किनारे जाकर अपना हाथ मुंह धोती और अजीब किस्म की ठंडक महसूस करती। उसको चनाब से प्यार था। उसने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि ये दरिया इश्क का दरिया है, जहाँ सोहनी महिवाल हीर रांझा का इश्क मशहूर हुआ। बहुत खूबसूरत थी और बड़ी मजबूत जिस्म की जवान लड़की। एक पंचक्की वाले की बेटी शानदार लिबास तो पहन नहीं सकती। मैली सलवार, ऊपर फिरन नुमा कुर्ता, दुपट्टा नदारत। नज़ीर सचेतगढ़ से लेकर बानेहाल तक और भद्रवाह से किश्तवाड़ तक खूब घुमा फिरा था। उसने जब पहली बार फातो को देखा तो उसे कोई हैरत न हुई। जब उसने देखा कि फातो के कुर्ते के निचले 3 बटन नहीं हैं और उसकी जवान छातियां बाहर झांक रही हैं। नज़ीर ने इस इलाके में एक खास बात नोट की थी कि वहाँ की औरतें ऐसी कमीज़ें या कुर्ते पहनती हैं जिनके निचले 3 बटन गायब रहते हैं। उसकी समझ में नहीं आता था कि ये दानिस्ता हटा दिए जाते हैं या वहाँ के धोबी ही ऐसे हैं जो इनको उतार लेते हैं। नज़ीर ने जब पहली बार सैर करते हुए फातो को अपनी 3 कम बटनों वाली कमीज में देखा तो उस पर फरेफ्ता हो गया। वो हसीन थी, नाक नक्श बहुत अच्छा था। ताज्जुब है कि वो मैली होने के बावजूद चमकती थी। उसका लिबास बहुत गंदा था, मगर नज़ीर को ऐसा महसूस हुआ कि यही उसकी खूबसूरती को निखार रहा है। नज़ीर वहाँ एक आवारा गर्द की हैसियत रखता था। वो सिर्फ कश्मीर के देहात देखने और उनकी सियाहत करने आया था और करीब करीब 3 महीने से इधर उधर घूम फिर रहा था। उसने किश्तवाड़ देखा, भद्रवा देखा, कुद और बटोत में कई महीने गुजारे, मगर उसे फातो ऐसा हुस्न कहीं नजर नहीं आया था। बानिहाल में पंचक्की के बाहर जब उसने फातो को 3 बटनों से बेनियाज कुर्ते में देखा तो उसके जी में आया कि अपनी कमीज के सारे बटन अलहदा कर दे और उसकी कमीज और फातो का कुर्ता आपस में खलत मलत हो जाएं, कुछ इस तरह कि दोनों को समझ में कुछ भी न आए। उससे मिलना नज़ीर के लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए कि उसका बाप दिन भर गंदुम, मकई और ज्वार पीसने में मशगूल रहता था और वो थी भी हंसमुख, हर आदमी से घुल कर बात करने वाली। बहुत जल्द घुल्लू मिट्ठू हो जाती थी। चुनाचे नज़ीर को उसकी कुर्बत हासिल करने में कोई दिक्कत महसूस न हुई। चंद ही दिनों में उसने उससे राह और रस्म पैदा कर ली। ये राह और रस्म थोड़ी देर में मोहब्बत में तब्दील हो गई। पास ही चनाब, जिसे इश्क का दरिया कहते हैं और जिसके पानी से फातो के बाप की पंचक्की चलती थी, इस दरिया के किनारे बैठकर नज़ीर उसको अपना दिल निकाल कर दिखाता था, जिसमें सिवाय मोहब्बत के और कुछ भी नहीं था। फातो सुनती, इसलिए कि वो उसके जज्बात का मजाक उड़ाना चाहती थी। असल में वो थी ही हंसोड़। सारी जिंदगी वो कभी रोई न थी। उसके माँ बाप बड़े फख्र से कहा करते थे कि हमारी बच्ची बचपन में कभी नहीं रोई। नज़ीर और फातो में मोहब्बत की पेंगें बढ़ती गईं। नज़ीर फातो को देखता तो उसे यूं महसूस होता कि उसने अपनी रूह का अक्स आईने में देख लिया है, और फातो तो उसकी गर्विदा थी, इसलिए कि उसकी बड़ी खातिरदारी करता था। उसको ये चीज़ जिसे मोहब्बत कहते हैं पहले कभी नसीब नहीं हुई थी, इसलिए वो बहुत खुश थी।
बानिहाल में तो कोई अखबार मिलता नहीं था, इसलिए नज़ीर को बटोत जाना पड़ता था। वहाँ वो देर तक डाक खाना के अंदर बैठा रहता। डाक आती तो अखबार पढ़ के पंचक्की पर चला आता। करीब करीब 6 मील का फासला था, मगर नज़ीर इसका कोई ख्याल ना करता। ये समझता कि चलो वर्जिश ही हो गई है। जब वो पंचक्की के पास पहुंचता तो फातो किसी न किसी बहाने से बाहर निकल आती और दोनों चनाब के पास पहुंच जाते और पत्थरों पर बैठ जाते। फातो उससे कहती, बखैर आज की खबरें सुनाओ। उसको खबरें सुनने का खब्त था। नज़ीर अखबार खोलता और उसको खबरें सुनाना शुरू कर देता। उन दिनों फिरका वारान फसादात थे। अमृतसर से ये किस्सा शुरू हुआ था, जहां सिखों ने मुसलमानों के कई मोहल्ले जलाकर राख कर दिए थे। वो ये सब खबरें उसको सुनाता। वो सिखों को अपनी गंवार जवान में बुरा भला कहती। नज़ीर खामोश रहता। एक दिन अचानक ये खबर आई कि पाकिस्तान कायम हो गया है और हिंदुस्तान अलहदा हो गया है। नज़ीर को तमाम वाक़ियात का इल्म था, मगर जब उसने पढ़ा कि हिंदुस्तान ने रियासत मांगरोल और मानवावार पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, तो वो बहुत परेशान हुआ। मगर उसने अपनी इस परेशानी को फातों पर जाहिर न होने दिया। दोनों का इश्क अब बहुत उस्तवार हो चुका था। इसका इल्म फातों के बाप को भी हो गया था। वो खुश था कि मेरी लड़की एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने में जाएगी, मगर वो चाहता था कि उसकी बेटी सियालकोट न जाए, जहाँ का नज़ीर रहने वाला था। उसकी ये ख्वाहिश थी कि नज़ीर उसके पास रहे। दौलतमंद का बेटा है। पंचक्की के पास काफ़ी ज़मीन पड़ी है। उस पर एक छोटा सा मकान बनवा ले और दोनों मियाँ बीवी उसमें रहें। जब चाहा पलक झपकते श्रीनगर पहुंच गए। वहाँ 1-2 महीने रहे, फिर वापस आ गए। कभी कभार सियालकोट भी चले गए, कि वो भी इतनी दूर नहीं। फातों के बाप से नज़ीर ने मुफस्सल गुफ्तगू की। वो उससे बहुत मुतस्सिर हुआ और उसने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। नज़ीर और फातो बहुत खुश हुए। उस रोज़ पहली मर्तबा नज़ीर ने उसके होठों को चूमा और खुद अपने हाथ से उसके कुर्ते में 3 बटन लगाए। दूसरे दिन नज़ीर ने अपने वालिदैन को लिख दिया कि वो शादी कर रहा है। कश्मीर की एक देहाती लड़की है जिससे उसकी मोहब्बत हो गई है। 1 माह तक खत व किताबत होती रही। आदमी रोशन ख्याल के थे, इसलिए वो मान गए। हालांकि वो अपने बेटे की शादी अपने खानदान में करना चाहते थे। उसके वालिद ने जो आखिरी खत लिखा, उसमें इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि नज़ीर फातिमा का फ़ोटो भेजे, ताकि वो अपने रिश्तेदारों को दिखाएंगे, इसलिए कि वो उसके हुस्न की बड़ी तारीफ़ें कर चुका था। लेकिन बानेहाल जैसे दूर उफ्तादा इलाकों में वो फातों की तस्वीर कैसे हासिल करता? उसके पास कोई कैमरा नहीं था, न वहाँ कोई फोटोग्राफर। बटोत और कुद में भी इनका नामो निशान नहीं था। इत्तेफाक से एक दिन श्रीनगर में मोटर आई। नज़ीर सड़क पर खड़ा था। उसने देखा कि उसका दोस्त रणवीर सिंह ड्राइव कर रहा है। उसने बुलंद आवाज में कहा, रणवीर, यार ठहरो। मोटर ठहर गई। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले मिले। नज़ीर ने देखा कि उसकी मोटर में कैमरा पड़ा है, रोली फ्लैक्स। नज़ीर ने उससे कुछ देर बातें की, फिर पूछा, तुम्हारे कैमरे में फिल्म है? रणबीर ने हंसकर कहा, खाली कैमरा और खाली बंदूक किस काम की होती है? मेरे कैमरे में 16 एक्सपोजर मौजूद हैं। नज़ीर ने फौरन फातों को ठहराया और अपने दोस्त रणबीर से कहा, यार, इसके 3-4 अच्छे पोज ले लो। और तुम, मेरा ख्याल है सियालकोट जा रहे हो, वहां से डेवलप और प्रिंट करा के मुझे 2-2 कॉपियां बटोत के डाकखाने की मार्फत भिजवा देना। रणबीर ने बड़े गौर और दिलचस्पी से फातों को देखा। उसकी मोटर में डोगरा फौज के 3-4 सिपाही थे, 303 बंदूक लिए। रणबीर जो मुकाम फोटो लेने के लिए पसंद करता, ये मुसल्लह फौजी उसके पीछे पीछे होते। नज़ीर उसके हमराह होना चाहता तो ये डोगरे उसे रोक देते। कश्मीर में हुल्लड़ मच रहा था।
इसके मुत्तलिक नज़ीर को अच्छी तरह मालूम था कि हिंदुस्तान उस पर काबिज होना चाहता है, मगर पाकिस्तानी इसकी मुदाफ़ात कर रहे हैं। फ़ोटो लेकर जब नज़ीर का दोस्त रणबीर अपनी मोटर के पास आया तो उसने नज़ीर की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। फातो डोगरे फौजियों की गिरफ्त में थी। उन्होंने जबरदस्ती मोटर में डाला। वो चीखी, चिल्लाई, नज़ीर को अपनी मदद के लिए पुकारा, मगर वो आजिज़ था। डोगरे फौजी संगीने ताने खड़े थे। जब मोटर स्टार्ट हुई तो नज़ीर ने अपने दोस्त रणबीर से कहा, यार रणबीर, ये क्या हो रहा है? रणबीर सिंह ने, जो कि मोटर चला रहा था, नज़ीर के पास से गुजरते हुए हाथ हिलाकर सिर्फ इतना कहा, बाय बाय। तो दोस्तों, ये थी कहानी बाय बाय, लेखक सादत हसन मंटो। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।